ध्यानोपासना कांड अध्याय 1 अथ सम्यक दृष्टिवर्ग। आत्मा है आपो आपा, करो न देह में मान, नहीं करण मन बुद्धि आदि, इसे अनंत पहचान। फिर कर्मों को अपने देखे, शुभाशुभ कौन कराए, उसी को अन्य सभी में देखे, सद्गुरु मन में बसाए। सब दुखों की जड़ संसार में होने की तृष्णा ही है। जगत में ही बने रहने का भाव ही इस तृष्णा का स्वरूप है। जगत के प्राणी व पदार्थों का संबंध छूटते ही मनुष्य अपने को अपने आप में मृतक जैसा पाता है। जब संसार की वस्तुओं का संग मिलता है तो वो अपने आप को बसा हुआ पाता है। जैसे कि इच्छा की वस्तुएं मिल गई तो मनुष्य उस वस्तु के संबंध का सुख पाकर कहता है कि अब मेरा मन ठिकाने आया और अब मैं अपने आप में आया, नहीं तो खोया खोया ही वो अपने आप को महसूस करता है। तो इस प्रकार वो संसार में ही होने के साथ बंधा हुआ है। कभी भी कोई अपने आप के न होने को सहन नहीं करता, मिटना कोई भी नहीं चाहता। यही सब संसार की तृष्णा भव तृष्णा के नाम से कही गई है। तृष्णा से छूटे बिना दुखों से मुक्ति पाना असंभव है। तृष्णा की वस्तुएं न मिलने का ही दुख है और तृष्णा का न मिलना ही एक दिन रह जाएगा, क्योंकि हमारी मिलने की योग्यता दिनों दिन कम होती जाती है। ये पद्य इस सत्य को दर्शा रहा है कि जो तृष्णा पूरी होने पर मैं या आत्मा अर्थात अपना आपा मिलता है वो तो झूठा है। मनुष्य को अपने आप में अनंत अपना आपा, अपनी आत्मा पहचाननी चाहिए। इस अनंत आत्मा को पाने पर फिर ये कभी भी संसार की तृष्णा के भोगों से मिलने वाले अल्पकाल की आत्मा के लिए यत्न नहीं करेगा और संसार में भी नहीं आएगा और ना ही कभी संसार में होगा। जो संसार में या दूसरों के संग से आत्मा या आपा मिलता है वो तो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसी का मोह ही पुनः संसार में दोबारा जीव को लाएगा। आत्मा शब्द का अर्थ है आपो आपा, अपना आपा, जो कि अंत रहित है। जैसे पानी की सदा बहने वाली धारा कहीं भी कभी भी न टूटे, तो यही अटूट जलधारा है। इसी के समान केवल हमारे ही ज्ञान का सतत लगातार प्रवाह कभी भी नहीं टूटता, तो इसे आत्मा कहते हैं। इस क्षण क्षण बदलने वाले देह को आत्मा मानना ठीक नहीं। ऐसे ही करण अर्थात इंद्रियों को भी आत्मा समझना उचित नहीं। ये सब सदा बने रहने वाले नहीं। ऐसे ही संकल्प या चिंतन आदि व्यापार वाला मन भी सदा नहीं रहता और निश्चय करने की शक्ति बुद्धि भी इन सब के साथ गहरी निद्रा में कहीं नहीं दिख पड़ती। परंतु ज्ञान स्वरूप से अपना आपा वहां भी उपस्थित ही है, जो प्रातः जागने पर निद्रा की शांति या सुख को बतलाता है। प्रातः बिस्तर से उठकर ये वार्ता दूसरों को कहता है कि मैं बड़े सुख शांति से सोया, मेरी सारी थकान उतर गई, इत्यादि इत्यादि वचन बोलता है। तब इसी आत्मा को पहचानने या साक्षात्कार में लाने का यत्न करे। अब इसी आत्मा को जगत के साथ बांधने वाले हैं कर्म। इनके बारे में भी मनुष्य को जानना चाहिए। कौन सी शक्ति जीव को इस कर्म चक्र में डालती है, शुभ और अशुभ कर्मों को बल से करवा जाती है। जब मनुष्य अपने रजोगुण की या जगत की तृष्णा को ही कर्म करवाने वाली अपने मैं प्रत्यक्ष पहचानेगा, तो वहीं अन्य सब जीवों में भी बल से कर्म करने वाली समझेगा और सद्गुरु को मन में बसाएगा कि जिस प्रकार पूर्व के महापुरुष इस तृष्णा के पार पहुंचे हैं, उसी प्रकार मैं भी वैसे ही मार्ग पर चलकर पार उतरूं। यदि कोई दूसरा नहीं चल सकता तो इतने से उसी का अनुकरण करके मैं अपनी मुक्ति का मार्ग क्यों रोकूं? उनकी इस मार्ग पर न चलने वालों की दुर्बलता तो समझकर उनके लिए उनके अपराधों में भी क्षमा रखें और दंड के भाव को मन में न लाए। अज्ञानी या कम समझ वाला मनुष्य प्रकृति के बंधन और विकारों के प्रभाव में कई ऐसे कर्म भी कर जाता है जो कि उसके भविष्य के लिए अति दुखदायी सिद्ध होंगे। परंतु तत्क्षण की प्रकृति की प्रेरणा हो, वो अपने ज्ञान से या बुद्धि से न समझ सकने के कारण दूसरों को भी दुखी कर जाता है। ऐसे अवसरों पर उस अज्ञानी या दुर्बल का अनुकरण करना उचित नहीं है। साधारण मनुष्य ये कहता है कि यदि दूसरा हमारे सुख दुख को नहीं समझता तो हम भी क्यों क्षमा करें। परंतु मोक्ष की इच्छा रखने वाले को यह नीति अपनानी सही नहीं होती है, क्योंकि इसका तात्पर्य ये होगा कि यदि कोई डूबने जा रहा है तो हम भी उसके साथ ही डूबने की नीति अपनाएं। इसका यही तात्पर्य होगा कि अज्ञानी और दुर्बल मन वाला मनुष्य ही आपके भविष्य का निर्णय करने वाला होगा। आपको ही अपना धर्म यत्न से बनाए रखना होगा। यद्यपि ये कटु सत्य है, परंतु इसके बिना मुक्ति असंभव है। सद्गुण सारे आने लागे, हिम्मत कड़ी बनाएं, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि साधन में जुट जाएं। बिना निमित्त शमित जो होवे उसको देवे स्थान,
कैसे भी जो उलझन में फांसी करे न उसका मान। सद्गुरु को मन में बसाने पर उनका ही अनुकरण करते करते सब श्रेष्ठ गुण जैसे वैराग्य, क्षमा, संतोष, दुख में धैर्य, तप, त्याग इत्यादि जो भगवान में पूर्ण रूप से बैठे हैं मन में आने लगेंगे। परंतु इसके लिए कड़ी हिम्मत अपनानी पड़ती है। संसार में उलझा प्राणी दूसरों से उत्तेजित होकर उनके समान चलने पर सुख मान बैठता है। यदि उस समय गुरुजनों को मन में रखकर बल वीर्य अर्थात कड़ी हिम्मत युक्त मनुष्य हो तो वो काम, क्रोध, लोभ आदि को जीतकर सद्गुण मन में बसा पाएगा, जिससे कि एक दिन भव अर्थात संसार में होने या तृष्णा से पार उतरकर नित्य अपना आपारूप आत्मा को प्राप्त करेगा। जब गुणों की भक्ति करने में मन जुड़ने लगे तो ये पुनः तभी धारण किए जा सकेंगे जबकि देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि सब वश में रखे जाएं। इनका सही रूप से संयम रखा जाए, नहीं तो मन भटककर बुद्धि के विपरीत निश्चय करने पर देह इंद्रियों को अशुभ कर्मों के चक्र में डाल देगा और बजाय संसार में भी सुख के उल्टा दुख ही अधिक होगा। जब महापुरुषों की स्मृति और जीवनी मुमुक्षु की दृष्टि में रहेगी तो वो भी इन सब को साधन में जुटा देगा, अर्थात संयम में रहकर संसार में सब अशुभों से बचेगा। जब मन सुख पाने को लपके तो उस समय बुद्धि द्वारा बिना किसी बाहर के निमित्त के जो अपने आप में सुख है उसी को मन में स्थान दे, अर्थात उसी के लिए यत्न करे, और जो कोई बाहर के निमित्त से होने वाला विषयों का सुख है उसका मान ना करे, क्योंकि वो बाहर का सुख देह, इंद्रिय, मन आदि के जगत में बदलती अवस्था में सदा एक जैसा कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। केवल वो सुख अपनी तृष्णा को बढ़ा जाएगा और उसी की पास अर्थात फंदे में डालने वाला होगा। इसलिए उसका मान ना करें, उससे वैराग्य रखें, अपने को संभाले रखें और आत्मा के सुख का यत्न ना छोड़े। आत्मा यदि तृष्णा के सब बंधनों से मुक्त होगा या संसार की किसी भी वस्तु के बिना ही सुख स्वरूप से अनुभव में आएगा तो फिर संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सुख के लिए या सुख वाला अपना आपा पाने के लिए ही जीव संसार में भटकता है। ये जो केवल आत्मा का सुख है वो किसी बाहर सांसारिक विषय के संग से ना होने से अनिमित सुख कहा जाएगा। बाहर संसार के सुख तो किसी ना किसी निमित्त या वस्तु के संबंध से ही होते हैं। ये बिना किसी निमित्त के ही सुख रूप है। वह दृष्टि कुदृष्टि लागे या संग हो पाखंड, ताके खंडन हेतु कोई दूसरे हो प्रचंड। जो साचा हित स्वका ही साधे, तामे दोष न होई, बहिस्वार्थ हित हो न अंधा, द्वेष करे न कोई। बिना किसी बाहर के निमित्त के जो सुख शांति है वही परम पद स्वरूप सब बंधनों से मोक्ष पाने को अपनी आत्मा में प्राप्त होती है। उसी को मन में स्थान देना चाहिए और जो बाहर की उलझन में फंसाए, जैसे कि अपने बाह्य सुख के लिए संघर्ष, वैर और मिथ्या कर्मादि, मिथ्या संगादि, उन सब को मन से न माने, उनको मन में स्थान न दे। सबसे पहले मनुष्य को अपनी मिथ्या दृष्टियों को समझकर उनसे मुक्ति पानी होगी। यही इस पद्य का विषय है। जो दृष्टि या मान जगत बंधन से मुक्त होने के मार्ग को रोके वही दृष्टि कुदृष्टि है, चाहे वह कोई भी हो। जिस दृष्टि को बनाने से अंदर और बाहर मनुष्य को दो भिन्न प्रकार से रहना पड़े वही नजर कुदृष्टि कुदरती है, अर्थात मिथ्या या खोटी है। और उसी को दृष्टि को रखकर पुनः मोक्ष या व्यापक ब्रह्म के साक्षात्कार की इच्छा करना पाखंड ही प्रतीत होगा। जब वह पाखंड दूसरों की दृष्टि में पड़ेगा तो उसकी निंदा करते हुए दूसरे लोग भी उसके चलने के मार्ग का खंडन करेंगे, उसके दोष बताएंगे। जैसे कि शरीर के धारण करने की थोड़ी सी इच्छा या आवश्यकता को छोड़कर यदि कोई अपने मन की प्रसन्नता हेतु इंद्रियों के अधिक सुखों को भी हित कर समझे और यह दृष्टि बनाए कि मन यदि प्रसन्न हुआ तो ध्यान, भजन और आसन पर भी आनंद से लगेगा, तभी वह संसार से मुक्त होगा और बाह्य निमित्तों के साथ वह मोक्ष बतलाता हुआ दूसरों को अपने खंडन हेतु प्रचंड करेगा। क्योंकि दूसरे सब अपने जीवन को देखते हुए समझते हैं कि इन बाहर के सुखों के साथ तो उलझन ही उलझन है, कई एक की दास्ता है, सुखों के हेतु कई एक का चिंतन है, तो फिर वे संसार से मुक्त कैसे हुए, ये तो हमारे जैसे ही बंध रहे हैं। इस प्रकार वह खंडन करने के लिए बड़े तीव्र रहते हैं। इसलिए बाह्य जगत के सुखों का भार लादकर भव सागर से पार उतरने की दृष्टि सही नहीं है, वह तो मिथ्या ही होगी। इससे तो फिर जगत में ही उसके सुख के निमित्त संकल्प और काम, क्रोध आदि उत्तेजनाएं और ध्यान भटकते रहेंगे। संसार से मुक्ति पाकर आत्मा का आनंद या शांति पाने की आशा कहाँ हो सकेगी।
जो अपना सच्चा हित साधना चाहता है, अर्थात केवल सब बाहर के बंधनों से मुक्त आत्मा में ही शांति और सुखरूप सत्य हित की साधना द्वारा खोज करे, तो उसमें कोई दोष नहीं, कोई उसके लिए उंगली उठाने वाला भी नहीं, खंडन करने वाला भी नहीं। परंतु इसके निमित्त बाहर जो इंद्रियों के सुख का जगत है, उसके स्वार्थ के लिए किसी से राग, किसी से द्वेष, फिर अन्य सब बंधनों वाला होकर अपनी आत्मा की दृष्टि को बंद न करे। उसमें यदि विचारहीन नहीं हुआ तो कोई भी उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाला नहीं है, क्योंकि संघर्ष तो बाहर के सुख दुख के स्वार्थ के साथ ही है। सच्चे आत्मा में प्राप्त होने वाले अपने हित के साथ किसी का विरोध नहीं है। इसलिए जब मन बाहर जगत की शोभा वाली दृष्टि बनाए कि यह शुभ है वह शुभ है, अर्थात विषयों वाले जगत को बढ़िया दिखलाए, तो इसे मिथ्या दृष्टि या कुदृष्टि समझकर मन से तुरंत उतार दें। इसमें चाहे पहले पहले दुख का अनुभव ही क्यों ना हो। जो मुक्ति के मार्ग को रोकने वाली धारणा या दृष्टि है वह सब मिथ्या ही है। अपनी दुर्बलता के कारण अपने को केवल छोटे मोटे श्रद्धा मात्र के साधन या नियम पालन या भजन से ही कृतकृत्य मानना या मन में विश्वास बनाना कि मैं इतने से ही परम पद प्राप्त कर लूंगा, आदि आदि सब मिथ्या दृष्टि या कुदृष्टियों के ही रूप है। पूर्ण विवेक के साथ सारे संसार से वैराग्य तथा सब सांसारिक सुखों में दुख दर्शन पूर्वक उनसे निवृत्ति करवाने वाला साधन ही सही साधन है। इसी की दृष्टि रखकर छोटे मोटे केवल संध्या वंदन या नियम व्रत आदि से ही अपने आप को कल्याण पाने वाला न समझ बैठे, वह तो मिथ्या दृष्टि ही होगी। यद्यपि नियम व्रत आदि पुण्य कर्म अवश्य है, परंतु इतने मात्र से ही आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण उद्योग की दृष्टि बनाए रखें और उत्साहहीन न हो। विवेक, वैराग्य, विचार आदि के लिए सब उत्तम धर्म को अपनाएं। बही चर्या मलीन, बोले धर्म प्रवीण, निंदे कर्मों को चीन, नहीं जग बुद्धिहीन है। हृदय स्वार्थ को बसाए, ताहित मन को तनाव, व्यापक सत्य को नभाए, नया मत भी बनाए हैं। होवे स्वार्थों का द्वंद्व, करे सो जो पड़े फंद, नहीं सत्य को पसंद, पावे खोटा या में छंद है। या में भला ता का मान, उसमें हो पुनः सत्य को स्थान, सब इसी को सुंदर जान, माने इसमें ही कल्याण है। जो मनुष्य बाहर के सुखों को शुभ समझता है वह वैसी ही दृष्टि वाला है। उसकी बाहर की चर्या राग, द्वेष, संशय, मोह, भय, मान आदि मलों या मैलों या बंधनों वाली ही होगी। तब इन मलों को रखते हुए यदि धर्म के आचरण करने कुशल प्रवीण पुरुषों के वचन वह बोलेगा, तो जगत में दूसरे मनुष्य उसके शिथिल भोगों के कर्मों को देखकर तथा पहचान कर उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि सर्वव्यापक पुरुष नारायण स्वरूप सत्व गुण या बुद्धि प्रधान भी तो जगत में सब मनुष्यों में बैठा है। वह कैसा कौन व्यक्ति है उसे पहचानता है, एक में नहीं तो दूसरे में पहचानेगा। यदि कोई चतुर व्यक्ति हृदय में बाहर के स्वार्थों को बसाकर पूर्वज श्रेष्ठ पुरुषों के वचनों को दूसरों को बतलाएगा, तो भी उसमें उन वचनों को अपनी मत के अनुसार ही तनाव द्वारा प्रतिपादित करेगा, अर्थात अपने ढंग के अनुसार ही सही बतलाएगा। उनको अपनी जीवनचर्या भले वह मलिन ही क्यों ना हो उसी के अनुसार सिद्ध करना चाहेगा, परंतु यह सब मत सर्वव्यापक प्रत्येक या सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के मन को भाने वाला सादा जो सत्य है उसको कभी भी नहीं जचेगा, अर्थात सरल या सादा समझ में आने वाला उसका मत नहीं होगा। इसलिए वह अपने बाहर के स्वार्थ हेतु नया ही मत चलाएगा। सनातन या पुरानी परंपरा वाला इसमें कुछ भी नहीं होगा। सरल सादा मार्ग तो सबकी समझ में आराम से सही प्रतीत हो जाएगा। जब कोई मत नया जैसा ही रचाएगा तो इसमें खींचातानी के साथ स्वार्थों का ही द्वंद्व होगा। जहां दो का भाव हुआ वहां खटपट भी अवश्य होगी। उसमें आत्मा की शांति कहाँ? जो इन स्वार्थों के फंदे में पड़ेगा उसे दूसरों का खंडन और अपना मंडन अर्थात समर्थन करना ही पड़ेगा। परंतु यह सब सत्य को पसंद नहीं, सत्य के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें जगत के स्वार्थ का खोटा इरादा अर्थात खोटा अभिप्राय है। जगत के सुखों की चाहना के साथ जगत की उलझन सबको दिखती है। उलझन के साथ आत्मा का सुख और शांति कहाँ मिलने वाली है? इसलिए इन सब को खुली आंखों जगत में देखकर मनुष्य को चाहिए कि जिसमें उसका भला हो, अंतिम भला हो, उसी को माने, अर्थात उसी को मन में स्थान दे। उसी में ही सत्य का स्थान है, अर्थात सत्य भी वही समझा जाएगा, क्योंकि वही स्थिर या टिका रह सकता है। बिना बाहर के निमित्त के आत्मा की शांति और सुख को छोड़कर बना रहने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए यही सत्य है। सदा रहने वाले को ही सत्य कहते हैं। फिर यही सबके मन को भी भाएगा, सुंदर लगेगा, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष, वैर, विरोध आदि दूसरों को दुखी करने वाला नहीं है। और अंत में शिवरूप भी यही है। इसी में कल्याण माना जाएगा। अपने आप में ही सब बंधन और दुख समाप्त होने पर जो सुख शांति प्राप्त होगी, इससे परे और कल्याण रूप में समझा जाने वाला कुछ हो सकता है। इसलिए यही कल्याण या शिव स्वरूप माना जाएगा। शिव नाम सदा बने रहने वाले भले का है।
इसलिए सब बाहर के जगत की बढ़िया लगने वाली दृष्टियां कुदृष्टियां ही हैं। इनके संग बाहर मित्र, वैरी, राग, द्वेष आदि ही बने रहते हैं। तब जगत का बंधन समाप्त नहीं होता। उसकी समाप्ति के बिना आत्मा की शांति और सुख प्राप्त भी नहीं होते। इसलिए इन मिथ्या दृष्टियों को मन में स्थान न देकर इनके विपरीत बाहर जगत में सुखों को दुखदायी जानकर इनसे वैराग्य प्राप्त करें, तभी सच्चा भला साधने में आएगा। सही पहुंचा जो न निवृत्ति के द्वार, निज की निर्बलता से हुआ सुखवार। ताकि मति कोरी मतों में रूल जाए, न शुभ सब कर्म करने की मति पाए। बाहर के भोगों में ही मनुष्य का हित सुख है, ये मिथ्या दृष्टिकोण है। इन भोगों से अंत में वह दुख प्राप्त होता है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता, रो रो कर भुगतना पड़ता है। यही सही दृष्टि या दृष्टिकोण है। इसे अपनाकर मनुष्य को इन भोगों से धीरे धीरे क्रम से टलने वाला ही होना चाहिए। जो मनुष्य सही ढंग से भोगों से टलने के द्वार तक नहीं पहुंचा, वह अपनी मन की दुर्बलता के कारण एक दिन अवश्य ही सही मार्ग से विचलित होकर भटक जाएगा, खोया रहेगा। उसे उससे निकलने का मार्ग भी नहीं मिलेगा। यही ख्वार शब्द का तात्पर्य है। फिर अपनी मानस दुर्बलता के कारण वह कई एक प्रकार के अन्य मतों या मान्यताओं में भी रुला रहेगा, क्योंकि मन में होने वाले संशय और भय आदि को हटाने के लिए कोई सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तब उसे अपनी बुद्धि या मन की भोगमय जीवन में होने वाली शंकाओं और भय आदि को निवृत्त करने के लिए आस्तिक नास्तिक ढंग के कई एक मतों में भी विश्वास रखना पड़ेगा। परंतु उसकी भोगों के दुख को समझकर और उत्तम श्रद्धा रखकर मुक्ति पाने के हेतु इंद्रियों का संयम और ध्यान, विचार और ज्ञान आदि के उत्तम कर्म की मति या बुद्धि नहीं बन पाएगी। तब तक वह संसार में ही विवश होकर रूलता या भटकता रहेगा। जिसमें दिखे सुख निश्चय, वही मन को भाए, उसी के ही हेतु मन के पीछे पीछे धाए। मन न चाहे फिर भी टलना यह जो हरि का द्वार, दुख में जो सम्यक दृष्टि राखे, ताको दिखे सार। मन की दुर्बलता ही मोक्ष मार्ग में मनुष्य की निर्बलता है। इस निर्बलता से ही मनुष्य संसार में भटक रहा है। इस पद्य में इसी निर्बलता से छूटने की प्रेरणा दी गई है। इस जगत में जन्म लेकर प्राणी जिस जिस वस्तु या प्राणी के संग से सुख पाता है या उसका दुख से छुटकारा होता है और जिससे भी सुख मिलता है, तो निश्चय करके वही वही प्राणी या पदार्थ उसके मन में बसे रहते हैं, वही मन में चक्र काटते रहते हैं, अर्थात उन्हीं की मिथ्या यादें आती रहती हैं। यही सब मन को भाते हैं, अच्छे लगते हैं। यही राग का बंधन है। इसी राग बंधन के कारण ही जीव बुद्धि युक्त होता हुआ भी, विचार शक्ति रखता हुआ भी इसी सुखी भोगी मन के पीछे पीछे भागने में लग जाता है। परंतु सामने का या प्रत्यक्ष का सुख इतने महत्व का तो है नहीं कि इसके लिए मनुष्य अपना भविष्य या सब कुछ नाश कर बैठे और सदा दुखों में रूलता रहे। इसीलिए यदि विवेक अभी नहीं जागा, तब भी मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा रखकर मन यदि न भी चाहे, फिर भी इनमें नियम संयम को रखकर इनसे हटने या टलने का अभ्यास करे। यही अंत में पूर्ण रूप से अपने आप को जगत जाल से खींचने वाले, हरने वाले हरि भगवान विष्णु का द्वार है। अर्थात यदि यही भोगों से हटना रूप निवृत्ति आरंभ हो गई, तो द्वार तो मिल ही गया। अब जैसे जैसे ध्यान, विचार, विवेक बढ़ते जाएंगे, सत्य प्रकट होता जाएगा, तो एक दिन महापुरुषों द्वारा प्राप्त किया गया मोक्ष और ब्रह्ममय निर्वाण भी प्राप्त होगा। परंतु जहां तक भव सागर को तरने के लिए यात्रा यदि बढ़ानी है, तो भोगों के त्यागने पर जब दुख हो, तो उसमें कुदृष्टि या मिथ्या दृष्टि न बनने पाए। सही दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि रहे, तभी सार रूप परमपद दिखेगा। परंतु होता क्या है कि जब सुखी भोगी मन को थोड़ा भी दुख भोगों के त्यागने से हुआ, तो उस दुख को त्यागने के लिए झट मिथ्या दृष्टि या खोटी दृष्टि तो बनती है कि भोग ही ठीक है, इनको बने ही रहना चाहिए। प्रत्येक ऐसी भोगों की इच्छा को थोड़ा समय रोक रखने का दुख तो होगा, परंतु उस दुख में थोड़ा टिकाव प्राप्त करने का अभ्यास और बुद्धि शुद्ध रखना तथा मिथ्या दृष्टि न बनने देना, उसमें दोष भी न देखना, यही दृष्टि की शुद्धि है। जो भोगों से उसे इंद्रियों का बाहर का सुख मिला है और उससे प्रसन्न होकर मन संसार में आनंद मान रहा है, उसके लिए जब एक दिन उसे वे भोग नहीं मिलेंगे, तो उसको उनके संग वाली अपनी आत्मा रूप में भी नहीं दिखेगी।
मीठी लगने वाली भोगों की प्रसन्नता में आनंद युक्त बाहर जगत में खिली हुई उसकी अपना आप रूप में नहीं मिलने पर अविद्या ही छाई रहेगी। उसका तृष्णा वाला मन चारों ओर लहरा रहे व्यापक जीव जगत से तो खोया हुआ उस व्यापक सर्वरूप जीवन के सागर परमात्मा की ओर तो झुकी न सकेगा। केवल भोगों में बंधा हुआ उन्हीं के संबंध वालों की स्मृति से दुखी हो रहा छोटा सा बनकर अपने आप में खोया हुआ ही रहेगा। और वे सब मिलने के नहीं, क्योंकि वह जीव समय पाकर ऐसी ही अवस्था में पहुंच गया होता है जिसमें कि वह अपनेपन की पहले वाली प्रीति नहीं रहती। तब न यह उनकी तृष्णा छूटे और न उसे व्यापक जीवन रूप अनंत परमात्मा सूझे। केवल पुरानी अपनों की याद या फिर उनके बिना निद्रा आलस्य, यही उसमें अविद्या का राज्य है, जो कि भोगों वाली मैं को छोड़कर केवल अनंत ज्ञान तथा आनंद रूप अपनी आत्मा नहीं सूझती। यदि वह जीवन काल में ही इस तृष्णा को जीते, मोक्ष शास्त्र के अनुसार श्रद्धा करके प्रथम स्थूल विषय भोगों से संयम रखकर विवेक द्वारा इन विषयों तथा उसके सुख से दूर हटे, तो धीरे धीरे ध्यान के योग्य होकर विचार द्वारा इनकी तृष्णा को सूक्ष्म शरीर रूप इंद्रियों और मन बुद्धि में बैठी हुई पहचाने। पुनः राग द्वेष संशय मोह मान आदि को पहचान कर त्यागे और अंत में कारण शरीर रूप अज्ञान या अविद्या को भी पहचान पर छोड़ने का यत्न करे। तभी उसको परम पद की प्राप्ति होगी। जिस अवस्था में व्यापक रूप में आत्मा नहीं दिखता, यह अविद्या की दशा है। पूर्ण ज्ञान पाने के लिए कई एक अवस्थाओं को लांघना पड़ेगा। पहले वह उस विषयों के सुख से टलने पर उस व्यापक जीवन परमात्मा में श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा रम सकेगा। धीरे धीरे व्यापक भाव में जगत में सबके सुख में सुखी होकर ब्रह्मलोक का आनंद प्राप्त कर सकेगा। वैसे ही सत्य ज्ञान जगाकर ज्ञानमय या सत्यमय परमात्मा को पहचान कर इन भोगों वाली छोटी में रूप अनात्मा के कलंक को समाप्त कर सकेगा। यही पुनः मुक्त होगा। यदि इस भोगों वाली 1-2-4 व्यक्तियों के परिवार की संग से होने वाली आय में ही कुदृष्टि रखेगा, इसी में ही भला मानेगा, तो वह तो उसे पुनः सदा घेरे ही रहेगी और यह जीव उस छोटी मैं को ही लिए बैठा रहेगा। वहां जो समष्टि, जो सर्वस्वरूप परमात्मा है, उसमें तो इसकी इंद्रियों और मन को वह बंधन आगे बढ़ने ही नहीं देगा। हम देखते हैं कि भोगी मन को भोग की सामग्री को छोड़कर दूसरों का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता। तब वह अपने मन को एकांत में छोटा होकर इसी में या अपनों में ही खोया रहता है। यही मन जब अपने ना होंगे, न उनसे होने वाला सुखी हो पाएगा, परंतु तब मन उन्हीं अपनों में बंधा, उनकी याद या संस्कारों में खोया हुआ व्यापक की ओर से अंधा ही बना रहेगा। न भोगों वाला मन छूटे और न व्यापक का साक्षात्कार हो, तो ऐसी अवस्था में फिर अज्ञान में बना बसा हुआ जीव अपने ही स्वप्न में खोकर फिर किसी पहले जैसे जगत को ही रचेगा। यही उसका पुनर्जन्म दुखमय सदा चलता ही रहेगा। ऐसे ही फिर मृत्यु का भी चक्कर चलेगा। जैसे जीवन काल में ही हम देखें कि हमारा प्रिय साथी यदि हमारे समीप न हो, तो उसके सुख से विरहित मन उसकी याद में खोया रहता है और आसपास की आवाजें और सब भावयुक्त प्राणी खेलते कूदते उसको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उसका प्रिय व्यक्ति के संग का सुख खोया हुआ है। अब न तो वह व्यक्ति भूले और न उसके सुख के संग वाली मैं छूटे, और फिर बाहर व्यापक जीवन में खेलते कूदते बच्चे और उनकी बातों में ही मन रमे। यही दुर्दशा सब जगत जाल में बंधे प्राणियों की है। इस जाल से छूटने के लिए यत्न जीवन काल में ही करना पड़ेगा। यह थोड़े त्याग के दुख से ही होगा, तभी निवृत्ति का द्वार मिलेगा और उसके साथ साथ हरि का द्वार भी प्राप्त होगा। आसन टिके पर ध्यान डटे और सत्य के ज्ञान को पाए। चेतन जागे पुनः ज्ञान को पाकर बहु कुछ मन को सिखाए। जो त्यागना चाहे ना कोई, सो भी त्यागे, दे करण की शक्ति विशाल। थोड़ा कुछ त्यागे थोड़ा दुख झेले, दे बहु बड़ी उलझन भी टाल। बाहर जगत में यदि कुछ थोड़ा सुख प्रतीत हुआ या कि वहां की सामग्री से जीव कुछ अपना दुख भुला सका, तो इसी कारण से इस अल्प सुख को दृष्टि में बचाए रखने वाला प्राणी संसार में ही इन्हीं वस्तुओं के संग में होना ही सही मान बैठता है और उसका विश्वास ही यही बन जाता है कि इनके बिना रहना असंभव है। यही मिथ्या दृष्टि या कुदृष्टि है जो कि संसार से निकलने का यत्न भी मनुष्य को नहीं करने देती। ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है। इसके साथ संसार से पार उतरने के लिए उत्तम धर्म में या मोक्ष शास्त्र के मार्ग पर चलने की श्रद्धा न तो बनेगी ही और न टिकी ही रह सकेगी। मनुष्य जब अपने बाहर की सीमा में बद्ध धंधों से या नित्य के कर्तव्य से अवकाश ग्रहण करे, तो वो एकांत में अपने स्थिर सीधे सचेत जागरूक आसन पर स्थिर हो आलस्य त्यागे तथा संसार के ही चित्र न खींचे, न संशय इच्छा क्रोध में ही उलझा रहे। इन सब विघ्नों से जागता जागता सचेत होकर टालता हुआ अपने ध्यान को स्थिर बनाए। जिन विषयों में सुख समझकर ध्यान भटकता है, उनको एकाग्र चित्त होकर विचार की दृष्टि में लाए और परीक्षा और खोज करे कि ये सुख विषयों का या बाह्य सफलता का कितनी मात्रा में है।
जब वो जागता हुआ इन विषयों के बाहर के सुख का चित्र अपने मन के सामने लाएगा और उसकी उलझन और दुख को दूसरों में भी ध्यान में देखेगा, तो उसे इसके बारे में सही या सत्य का ज्ञान होगा कि ये विषय का बाह्य सुख कैसा है, कहाँ पहुंचाता है, कितना महान दुख इसमें छिपा और बंधा है, जिसका अंत बाहर जगत में कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान में ये सब उलझन दिखने पर मनुष्य में चेतना जागेगी, अर्थात मनुष्य का मन अपने ज्ञान के अनुसार अपने लिए जगत में सही प्रकार से कर्तव्य का निश्चय करने के लिए प्रेरित होगा और अज्ञान की निद्रा से जग जाएगा। तब बहुत कुछ वो मन को शिक्षा दे सकेगा। वही शिक्षा ऐसी होगी जिससे बहुत कुछ मन को अच्छा लगने वाला, जिसे मन नहीं त्यागना चाहता, उन सबको भी इस ध्यान के ज्ञान से चेतन मन त्याग देगा। उसे ज्ञान पाकर करने या त्यागने की विशाल शक्ति भी प्राप्त होगी। जैसे कि पहले भी कई प्रकार से स्वाद या सुख से लुभाया हुआ मन नमकीन, मधुर रस युक्त तथा घी, दूध आदि पुष्टकारक पदार्थों को चावपूर्वक ग्रहण करता है, परंतु रोग आदि की दशा उपस्थित होने पर प्रत्यक्ष इनसे विनाश का भय देखकर, इनका ज्ञान किसी के कहने पर या अपने अनुभव से पाकर उनके त्याग के दुख को स्वीकार करके भी त्याग ही देता है। बड़े दुख से बचने के लिए छोटा दुख स्वीकार करना कठिन प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार ध्यान द्वारा भोगों के दुख को देखकर तथा बाहर जगत से उलझन वाले मन की दुर्दशा को अनुभव में लाकर त्यागने योग्य भोग मनुष्य सब त्याग सकेगा। यही करने की शक्ति ध्यान ज्ञान से विशाल रूप में प्राप्त होती है। और भी निद्रा आदि को उचित ढंग से जीतकर सब अच्छे कर्म करने की शक्ति और स्वच्छ मन से मैत्री आदि भावों को रचने की शक्ति प्राप्त होती है। केवल भोगी मन ही निर्बल होता है। यदि यही बाहर की मिथ्या सुख वाली थोड़ी कुछ उलझन भी त्याग दी गई और उसके त्यागने का थोड़ा दुख हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया गया, तो ये जगत की बहुत सी बड़ी हुई उलझन को ही टाल देगा या नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ज्ञान के संग दे भव से विरक्ति, आठों ही याम समाधि, आत्मा में ही सदा रहने की युक्ति, बंध विमुक्ति बिनु व्याधि, मैत्री आदि संग हो विश्व जो भावित, बाहर भी सफल बनात, पूत पवित्र निर्मल जीवन, सबके ही मन को भी भाए। ज्ञान से चेतन होकर शिक्षा पाने वाले मन की त्याग से जो उलझन शांत होती है, उसी की संसार में ही रहते रहते मनुष्य को जो पूर्णता प्राप्त होती है, उसकी चर्चा ये पद्य करता है। ज्ञान को साथ रखते हुए संसार में ही अपना सुख पाने के लिए धसे रहने से मनुष्य को वैराग्य प्राप्त होगा। यही भव से विरक्ति है। एक तो मनुष्य श्रद्धा से सुनकर या शास्त्र में पढ़कर थोड़ा भोगमय जीवन से विरक्त होता है, परंतु ये वैराग्य दृढ़ नहीं है, क्योंकि अभी इस वैराग्य का फल मनुष्य के ध्यान नहीं आया। केवल श्रद्धा से ही वैराग्य और भोगों का त्याग है, परंतु यदि मनुष्य साथ साथ ये भी समझे कि इस भोगमय जीवन से किस किस आपत्ति में उलझकर मृत्यु जैसा दुख पाता है, तो ये वैराग्य मन के अंदर से है। यही वैराग्य ज्ञान या दर्शन के साथ है। यही वैराग्य दृढ़ है। ये वैराग्य ध्यान से ज्ञान को आसन पर पाने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पाता है। और ज्ञान का क्या फल है? दिन रात के आठों पहर है, उसके मन की अपने आप में समाधान रूप समाधि रहती है। उसके मन में व्यर्थ की भोगों की दृष्टि या चित्र या तो बनते नहीं, यदि बने तो झट उसका ज्ञान दर्शन उन्हें निर्वत कर देता है। मन सदा स्वस्थ टिका रहता है। यही समाधान रूप समाधि है। संसार में भोगों के व्यर्थ उपायों या संघर्ष या उलझन से भी टला रहता है। संसार में खोया नहीं रहता, अपने आप में समाही अर्थात टिकाव वाला बना रहता है। ये फिर संसार सागर या मित्र वैरी आदि होने हवाने के सागर भव सागर से हटकर अपने आप में अपनी आत्मा में रहने की युक्ति है। और यही सब राग द्वेष आदि बंधनों से बिना किसी अंदर बाहर की व्याधि से मुक्ति या छुटकारे का काम है। अपने आप को साध कर यदि मैत्री आदि 10 बल के साथ विश्व को भी अपने अनुकूल रूप से साध लिया गया, तो बाहर जगत में भी उसे सब प्रकार से सफल जीवन मिलेगा। कहीं भी वैर विरोध तथा संघर्ष नहीं, सब स्थान पर प्रीति, लोगों की श्रद्धा के साथ उसकी पूजा आदि, यही बाहर की सफलता है। और पुनः सब हिंसा चोरी झूठ आदि पापों से रहित और निंदा चुगली आदि से वर्जित हुआ जीवन पूत अर्थात पवित्र हुआ सबके मन को भाएगा। किसी को भी उस पवित्र आत्मा पर शंका नहीं होने से विश्व के विश्वास की प्राप्ति का आनंद होगा। जब पाप छूटने के पश्चात पुनः उसकी पवित्र जीवनचर्या या जीने का मार्ग होने से सबको सुंदर लगेगा और मन से सारे राग द्वेष मोहमान आदि बंधन निकल जाने के कारण निर्मल हुआ जीवन सबको भाने वाला होगा। यही सब बाहर की सफलता का जीवन है, पर लोग तो उसका बिना किसी भय के सिद्ध होगा ही।
तात्पर्य यही है कि मिथ्या दृष्टि या खोटी भोगों के पक्षपात वाली नज़र को छोड़कर ध्यान और ज्ञान द्वारा सही सत्य की निवृत्ति वाली दृष्टि बनाकर अपने आप को संसार चक्र में बने रहने या उसी में धसे रहने से निकालकर अपनी आत्मा में तृप्त करने के लिए थोड़े दुख को भी तपस्या रूप से अपनाए और सदा रहने वाला सुख शांति का मार्ग चमकाए। यहाँ इतना समझना आवश्यक है कि यदि संसार के लोगों से मन टल गया तो उधर तो वो रहेगा नहीं, सदा अपने में ही स्मृति वाला, अपने को ही दृष्टि में रखने वाला होगा। अपने आप को सही प्रकार से चलाने में सदा वो आत्मा अर्थात अपने आप में ही बना रहेगा। तब संसार में कैसे होगा, अर्थात संसार से मुक्त होगा। यही उसकी आठों पहर समाधि है, क्योंकि समाधि नाम इसी का है कि दोषों और बंधनों की मैं के बिना सदा अपने ज्ञान रूप आत्मा में स्थिर रहना। वो ध्यान ज्ञान वाला साधक मुमुक्षु पुरुष ऐसी समाधि में रहता है। इस उसको देखने समझने में मिथ्या मन को बाहर जगत में नहीं दौड़ाता। सुख का भी विज्ञान हुआ, क्षण में चल बसा। पाछे भी था विज्ञान, पर न उसमें मन रसा। सापेक्ष ज्ञान धार ही दुख सुख की बहती जाए। है तो सकल विज्ञान ही, पर दृष्टि में भी आए। अपनी संसार के सुखों वाले मिथ्या दृष्टिकोण को हटाकर अपनी ही आत्मा में सब प्रकार से पवित्रता रखने का जीवन बनाना चाहिए। इससे संसार बंधन छूटेगा। जो कुछ भी हमें अपने आप में सुख का या निकट से ज्ञान या अनुभव होता है, वो सदा एक रस बना तो रहता नहीं। जैसे जैसे मन क्षण क्षण बदलता जाता है, ऐसे ही वो सुख का विज्ञान अर्थात साक्षात्कार भी क्षण भर में ही चल बसता है, अर्थात समाप्त होता जाता है। इसी प्रकार सुख के विज्ञान के पहले भी कोई ना कोई विज्ञान था, परंतु सुख रूप न होने से उसमें मन का रस या प्रीति नहीं हुई। सुख के विज्ञान में तो मन की प्रीति तृप्त होती है, सुख से भिन्न विज्ञान में इस मन की कोई प्रीति नहीं होती। इस प्रकार यही प्रीति अप्रीति या राग द्वेष रूप तृष्णा एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान से भेद करती है। अभेद या अद्वैत अनुभव में नहीं आता। यद्यपि है तो दोनों ही विज्ञान, परंतु एक दूसरे की दृष्टि में वे अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार सुख की नज़र से दुख का विज्ञान और दुख की दृष्टि से सुख का विज्ञान, ऐसा भेद प्रतीत होता है। यही सापेक्ष अर्थात एक दूसरे को नज़र में रखते हुए ज्ञान की सुख दुख की धारा सदा मन में बैठी रहती है। चाहे सुख हो या दुख, है तो दोनों का मन में विज्ञान ही, परंतु ये एक ही विज्ञान का रूप सुख में रंगे मन को या दुख में अप्रीति या द्वेष वाले मन को नहीं दिखता। यदि दोनों में संभाव हो जाए तो एक ही बुद्धि रूप सत्व अर्थात भगवान विष्णु विराट नारायण ही नारायण समझ में पड़ेगा। परंतु सुख दुख को सम करके केवल विज्ञान ही विज्ञान रूप से यदि पहचाने, तभी तो अद्वैत या अभेद दिखेगा। भेद देखने से तो राग द्वेष वाला संसार बंधन वाले ही रूपों में दिखाई पड़ेगा। जब अंत में सब विज्ञानों में केवल अद्वैत एक रस नए नए रूप से चेतने या समझने का ही भेद रहित तत्व निर्मल तथा विक्षेप रहित मन में प्रकट हो आनंद ही आनंद स्वरूप से अनुभव में आने लगा, तो यही तत्वदर्शी पुरुषों का ब्रह्म दर्शन सब में समान रूप से तृप्ति करने वाला होगा। इससे जन्म मरण वाला संसार कहीं समझने को भी न रहेगा। जब तक नजर में सुख बसा असल न दिखे रूप, जो धैर्य रहे दुख में पड़े तृष्णा के न कूप। पुनः ज्ञान और अभ्यास से हो सुख नजर से दूर, तो रहा न दुख का नाम कहीं विज्ञान ही भरपूर। जब तक दृष्टि में बाहर संसार या विषयों का सुख ही केवल बसा है कि उसे ही पाना है और यही कामना रखें कि वही सदा बना रहे, तब तक मनुष्य को सही अपना रूप नहीं दिखाई दे सकता। सही रूप तो एक ही विज्ञान का है। दुख सुख को अलग अलग करके समझने मानने से असल के स्थान पर इसका मिथ्या रूप दिखता है। जैसे कि कैसे कैसे भी वन में पेड़ या घास औषधि आदि खड़ी है, यदि उनमें किसी की अपनी उपयोग वाली वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि नहीं हो, तो उस व्यक्ति को केवल वन ही वन दिखेगा। उसमें भेदभाव पहचानने के लिए नाना प्रकार के पेड़ों आदि की परीक्षा के लिए मन नहीं उलझेगा। बिना स्वार्थ मनुष्य वस्तुओं को व्यर्थ में समझने का भी कष्ट नहीं करता। इसी प्रकार यदि केवल अभी सुख में ही मन है, दुख में द्वेष वाला है, तब तो अभी सही विज्ञान का अद्वैत रूप नहीं दिखेगा। विज्ञान नाम समझने का है, ये मित्र वैरी रूप भिन्न भिन्न या भेदभाव वाला ही प्रतीत होगा।
जब सुख को ग्रहण और दुख के त्याग वाला मन नहीं, तो केवल सब विज्ञान एक ही चेतन है। यही असर अपना स्वरूप है। जब दुख में मनुष्य के मन का धैर्य बना रहा और सुख के लिए लपक नहीं हुई, तब मनुष्य तृष्णा के कूप रूपी भेदभावों वाले संघर्षमयी संसार में क्यों पड़ेगा। अर्थात धैर्य से दुख को भी बिना द्वेष किए और टालने के सांसारिक उपाय सोचे वह सहन करता करता ही भुगता देगा। तब वैरी की समझ रूप विज्ञान न होकर केवल पूर्ण पुरुष की ही समझ अर्थात विज्ञान होगी। एक ही द्वैत रहित पुरुष असल रूप में दिखेगा। या सदा समझ या ज्ञान रूप से चेतते रहने वाला चेतन ही चेतन एक रस अनुभव में आएगा। ऐसे ही ज्ञान पूर्वक मन को स्थिर रखने का अभ्यास करते करते जब सुख ही दृष्टि से दूर हो गया, दुख के विज्ञान अर्थात समझ या अनुभव काल में उसकी सुख की स्मृति तक भी नहीं आती, तो समझो कि साधक की शांत समाधि सिद्ध हो गई। इसी को मन की निर्विकल्प अवस्था शास्त्रों में कहा गया है। शांत उपेक्षा की परिशुद्धि होने पर सुख या आनंद की प्रतीति भी नहीं रही, तो ही ये अद्वैत भाव में सहज स्वाभाविक टिकाऊ रूप निर्विकल्प अवस्था है। यही परम फल स्वरूप है। यहाँ दुख की संज्ञा अर्थात नाम तक भी नहीं रही। केवल एक ही विज्ञान सर्वत्र भरपूर है। एक ही चेतन, एक ही परब्रह्म सब में सम दर्शन में या अनुभव में आएगा।